व्यूअर्स, इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और बड़े ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले कि जब उनकी गाड़ी बख्तरबंद गाड़ी जहाँ से उनको ले जाया जा रहा था, कैसे लोगों ने रास्तों में गुलपाशी की और मोहब्बत का इजहार किया। तो ये सारी मंजर कशी तो आपने देखी सोशल मीडिया पर भी, और उसके साथ फिर कैसे उनकी एक झलक पहुंच पाई है लोगों तक और वो कैसे वायरल हो रही है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी और थोड़ा आपको बताएंगे इस बारे में भी कि बहुत क्वेश्चन हो रहा है इस बात के ऊपर कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनसे कुछ लोग मुलाकातें करने जा रहे हैं, सहाफ़ी भी गए हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है और इमरान खान साहब की जो हालत है उससे मुतालिक भी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और पिछली बार भी मुझे पिछले व्लॉग में भी बताना था आपको इमरान रियाज की आगे की प्लानिंग्स के हवाले से, लेकिन सच्ची बात है वो मिनाल उठ गई और फिर मैं ज़्यादा वीडियो कंटिन्यू नहीं रख सकी। लेकिन अभी कुछ उस बारे में भी बताएंगे और फिर बताएंगे कि क्या यहाँ पे ये सिलसिला रुक गया है या अभी मजीद सहाफ़ी भी नरगे में आएंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। पहले जी खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल फाइनली मुंतकिल कर दिया गया है। वैसे तो जब लास्ट वीडियो मेरी अपलोड हो रही थी उसी वक्त ये खबरें आ रही थी कि उन्हें कर दिया जाएगा वहां पर मुंतकिल, और अल्टीमेटली फिर हमने देखा कि ये काम हो गया, होना ही था। क्योंकि जब उन्होंने कह दिया था कि मैं अटक जेल में सेट हूं तो फिर सेट तो नहीं रहने देना, फिर मकसद यही है कि फिर इनको अपसेट किया जाए और उसके लिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि इस बारे में कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है क्योंकि डिफरेंट उनकी मुकदमात हैं और जेल में ही समातें चूंकि करनी है, उन्हें पहुंचाना तो है नहीं, तो इसलिए अब प्लान यही रखा गया कि जो पास ही की अडयाला जेल है वहीं पर उनको मुंतकिल कर दिया जाए और लंबा उनका प्लान है कि इनको यहाँ पर रखा जाए और यहीं पर फिर जो समातें वगैरह होनी है, सजाएं होनी है, यहीं पर सारा सिलसिला कर लिया जाए। तो कुछ इसी किस्म के मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब को जब अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो बहुत ही हैरत अंगेज मनाजिर थे और मैं कुछ कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी क्योंकि आसपास ही दो वीडियोस मुझे मौसूल हुई। एक में मैं देख रही थी कि किस तरह से शाहाना महलात हों, शाहाना गाड़ियां हों, आपकी बादशाहों जैसा आपका पहनना हो और ओढ़ना हो और आपके इर्द गिर्द किस तरह बड़े बड़े लोग जमा किए जा रहे हों, मीडिया का तूफान हो, सब कुछ हो और उसके बावजूद भी इज्जत ना हो तो क्या फ़ायदा है। मतलब आप बाहर निकलें और लोग गालियों से आपका इस्तकबाल करें, भले वो सही है गलत है उनका नज़रिया, उसको आप एक तरफ सिर्फ छोड़ दें, लेकिन ये आपको फेस तो करना पड़ रहा है ना कि आप बाहर निकलें और आपके ऊपर गालियों की बौछार हो जाए, चोर चोर के नारे लग जाएं और आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो इतनी मालो दौलत का, इतनी शहनशाह वाली ज़िंदगी का आखिर फ़ायदा क्या है। और दूसरी जानिब एक शख्स है जो कि काल कोठरी में है, जिसके पास शाहाना गाड़ी नहीं बख्तरबंद गाड़ी है, और वो शख्स अगर बाहर निकलता है, बल्कि उसको निकाला जा रहा है बंद करके भी, मुश्किल से 7 पर्दों में डाल कर भी, तो फिर भी लोग उसके बाहर निकलने पर दीवाना वार उसकी बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर, उस पुलिस काफिले के ऊपर ही गुलपाशी कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं उसके हक में जिंदाबाद जिंदाबाद के। तो ये बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। ये आप ज़बरदस्ती कोशिश करके ना तो किसी की इज्जत दिल में डाल सकते हैं और ना किसी की जिल्लत को ख़त्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी किस्म का मामला नज़र आ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आपको जिल्लत मिल रही हो, रुसवाई मिल रही हो, और बाज़-औक़ात सब कुछ ना होते हुए भी खाली हाथ भी आप हों और आप लोगों के दिलों में बैठे हों। तो शहनशाह और फातेह तो वही है जो दिलों को फातेह कर ले। अब मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान से कोई नफरत नहीं करता होगा, कोई ना पसंद नहीं करता होगा, मैं ये भी नहीं कहती कि नवाज शरीफ साहब को कोई पसंद नहीं करता होगा, उनके भी चाहने वाले होंगे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो किस लेवल पर हैं लोग जो उनसे नफरत करने वाले हैं, कि वो अपने घरों में नहीं बैठते, वो सारा दिन बाहर जाके खड़े रहते हैं कि जब ये बाहर निकले तो हम इसको मजा चखाएं। और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका भी लेवल चेक करें इधर इमरान खान से मोहब्बत करने वालों का, कि उनको भी जरा से इतनी सी झलक का भी मौका मिल रहा है तो वो जाने नहीं दे रहे हैं। अब उनको जब अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है तो वहाँ पर इनिशियली कहा गया कि शायद पिछली किसी गाड़ी में वो आएंगे, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, कैमरामैन वगैरह, उनको भी कन्फ्यूजन थी कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब इस काफिले में हैं भी या नहीं, और अगर हैं भी तो किस गाड़ी में, क्या, क्योंकि ये तो चंद सेकंड्स का काम है, बड़ी तेज़ी से ये मूवमेंट होती है। लेकिन एक कैमरामैन ने लकीली एक बख्तरबंद गाड़ी को फोकस किया, उसकी खिड़की को फोकस कर लिया चंद सेकंड्स में,
और फिर बाद में जब उसको जूम करके देखा गया है तो आइडिया यही हुआ है कि उसी गाड़ी में इमरान खान साहब मौजूद थे, और वो जाली सी के अंदर, इतनी सी वो छोटी सी जाली है, उसके अंदर से चेहरा एक महसूस हो रहा है, और वो फिर बाद में जब फोकस करके देखें तो आइडिया होता है कि ये खान साहब का ही चेहरा है। तो अब वो इतना सा उनका एक यानी बड़ी मुबहम सी उनकी झलक, इतनी सी उनकी झलक जो है वो उन लोगों के लिए काफ़ी है, और वो उसके ऊपर सदके वारी जा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है और लोग खुश हो रहे हैं देख के कितनी सी झलक मिल गई। तो ये आप देखिए किस तरह आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं लोगों के दिलों से। अभी तो आप वो इतनी सी झलक जाली के अंदर से लोग देख रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में ये बात की थी कि जब वो पहली दफ़ा बाहर आएगा तो वो कितना बड़ा हो चुका होगा, कितना बड़ा हो चुका है, दो कामत हो चुका है वो, और आप सबसे बड़ा हो चुका है वो, और वो आपसे अब संभाला नहीं जा रहा। ये बात मान लीजिए कि जितनी आपने उसको गिराने की कोशिशें की हैं या उसकी मकबूलियत कम करने की कोशिशें की हैं, वो सब चालें आपकी उल्टी पड़ गई हैं, और वो हर चाल से ज़्यादा कदावर हुआ है। हर चाल आपकी जो आपने उसके ऊपर डाली उससे उसकी इज्जत में ही इजाफा हुआ है। तो ये अब सूरत हाल है, लेकिन आप पटक रहे हैं सर कुदरत के साथ, निज़ाम कुदरत के साथ पटकते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। लेकिन हकीकत यही है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप जितनी देर मर्जी झुटला लें ताकत के बलबूते पर, वो आपकी चॉइस है। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब बडियाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। वहाँ पर जो उनके मामलात हैं, रूटीन मैटर्स, वो स्टार्ट हैं। यहाँ पर उन्हें बेहतर क्लास मिल गई है। ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि उन्हें अब एक बेहतर रूम मिल गया जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है। उन्हें कुर्सी, मेज़, अखबार, टीवी, कूलर और एक वो भी मिल गया है, बंदा भी मिल गया जो उनका काम वाम कर देगा। तो अब उन्हें काफ़ी बेहतर सिचुएशन में रखा गया है। तो अब ये एक, हाँ जाहिर है उनके वकला की तरफ से एक अच्छी चीज़ है कि वो एफर्ट कर रहे थे। वैसे तो इमरान खान साहब उस मामला पे भी खुश थे जो अटक जेल में थे, लेकिन वो जो डिज़र्व करते थे, अगर कोई बंदा खुश है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब उसको उसी हालात में रखना है। अगर वो डिज़र्व करते हैं तो उनको क्यों ना बेटर क्लास दी जाए। तो बहरहाल उनको एक बेहतर सिचुएशन में पहुंचा दिया गया है। तो अब बाकी उनके केसेस वगैरह का उसी तरह का मामला है, वो तो चलते रहेंगे फ़िलहाल। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो उनकी तकालीफ है वो किसी हद तक कम ज़रूर हुई हैं। खाना भी उनको कुछ बेहतर मिल रहा है, नाश्ता भी उनको बेहतर मिला है, और उसमें भी उनको सेहत बख्श ग़िज़ा कंपैरेटिवली मिली है। खाना चेक करके दिया जा रहा है, तो अब कंपैरेटिवली वो बेहतर हालात में है। अब आ जाते हैं जी कि इमरान रियाज खान साहब का मामला और कौन से सहाफ़ी मज़ीद ख़तरे में हैं। पहले मैं यही आपको बता देती हूँ कि सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, जो कि ऑलरेडी जिला वतन हैं और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैठे हुए मुस्तकिल सकूनत इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात उनके लिए वैसे ही हैं जैसे कि इमरान रियाज के लिए हो सकते थे, जैसे अरशद शरीफ के लिए हो सकते थे। तो वो भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, चूँकि नापसंदीदा वाली लिस्ट में, तो उनको भी इसी तरह के मुकदमात का सामना है। 9 मई के मुकदमात में उनको भी नामजद किया गया कि जी उन्होंने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया और उनकी जहन साजी की, बगावत पर उकसाया। तो ये वाले मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज है थाना आपारा में, और इसमें ऑलरेडी उनको ये डिक्लेयर किया गया था कि जी वो इश्तिहारी हैं। अब बाकायदा उनके दायमी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत ये हुक्म दिया गया है कि वो जहाँ कहीं भी नजर आए पुलिस उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर ले फौरी। तो ये अब उनके लिए है। खैर वो भी जाहिर है, उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो अभी तो वो वापस आ भी नहीं रहे, वहीं पर वो मुकीम है और अपने आप को जहाँ पर वो सेफ महसूस करते हैं वहीं पर उन्होंने अपनी पनाहगाह बना रखी है। तो बहरहाल ये सिलसिला है सहाफ़ियों के साथ कि अगर आप मर्ज़ी की बात नहीं बोल रहे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अरशद शरीफ को ये अंदाज़ा था कि जो इमरान रियाज जिस हालत में वापस आए हैं और जो उसके साथ सलूक हुआ है, ये अरशद शरीफ को पता था कि उनके साथ ये सब हो सकता है। और हर कोई बंदा इस तरह का नहीं होता कि वो टॉर्चर बर्दाश्त कर ले, हर कोई बंदा इस तरह का नहीं होता कि वो तजलील बर्दाश्त कर ले, हर बंदा इस तरह का नहीं होता कि उसको आप अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर कर दें, कट ऑफ कर दें और वो बात तक ना कर सकता हो उनसे। तो हर किसी की अपनी अपनी एक टेम्परामेंट भी होता है, हर किसी का अपना अपना एक बर्दाश्त का पैमाना भी होता है। तो हर कोई, बाज़ लोग कहते हैं कि अभी ये हम इस तरह की चीज़ से बेहतर है कि हम मर जाएं। आपने अक्सर किसी से सुना होगा कि भाई जिस तरह का ये नंगा करके तशद्दुद कर रहे हैं ये वो, तो ये तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, भाई इससे बेहतर हम मर ही जाएं।
तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो हर किसी की प्रायोरिटीज़ और अपनी एक टेम्परामेंट का लेवल होता है। अरशद शरीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके साथ कोई तौहीन आमेज़ इस किस्म का सलूक हो, और उन्होंने सोचा कि, और फिर उसके साथ ये भी कि ज़ाहिर एक लाइफ थ्रेट तो था, तो उन्होंने इसलिए अपने आप को बेहतर समझा कि वो इस जहन्नुम से निकल जाएं थोड़ी देर के लिए और किसी और मुल्क में बना ले लें। और फिर जो आगे के मामलात हैं वो आप सब जानते ही हैं कि दुबई से भी उन्हें रहने नहीं दिया गया और फिर उन्हें अल्टीमेटली कीनिया मूव होना पड़ा और वहाँ पे फिर उनको जिस तरह से शहीद किया गया। तो अब यही मामला इमरान रियाज के साथ हुआ है। उन्हें भी मालूम था कि यहाँ पर उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि जब वो कभी किसी गर्ज से, कोई काम से, कोई इलाज के लिए, कोई टेस्ट के लिए, या इवन उम्रा करने भी बाहर निकले हैं, तो तब भी यहाँ पर मौजूद कुछ भेड़ों ने और गिद्धों ने तंज उड़ाए कि जनाब हाँ ये तो चला गया, फरार हो गया, टक्कर का आदमी, ये हो गया वो। हालांकि अपनी जान बचाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो इस मकसद के लिए भी इवन गए होते, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर वो इस मकसद के लिए भी गए होते कि उन्हें यहाँ पे थ्रेट महसूस हो रहा है, वो दुनिया में कहीं भी जाके महफूज महसूस करते हैं, तो उन्हें चले जाना चाहिए था। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी आप डर के मारे जो हैं वो चले गए हैं, या वो उनकी लड़ाई क्या है इस मुल्क के लिए, तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं को वजीर आजम बनना था, तो भाई ठीक है, अगर वो महसूस करते कि भाई वहाँ पे वो महफूज हैं तो वो चले जाते। लेकिन यहाँ पर इस तरह के लोग हैं कि वो इवन चेकअप के लिए भी जाना चाह रहे थे या उम्रे के लिए भी जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त भी उनके ऊपर मजाक उड़ाए जा रहे थे कि हाँ जी देखो ये तो फरार हो गए, ये चले गए। अरशद शरीफ पे भी इसी तरह के इन लोगों ने फिक्रे कसे थे। और अब जिन हालात से वो गुजर के आए हैं, जो ट्रॉमा उनके साथ, जिस ट्रॉमा की कैफियत में वो इस वक्त हैं, और जो हालात उनसे मिलने वाले सहाफ़ी बयान कर रहे हैं, तो उसके बाद यही चीज़ है। ये बेसिकली अगवाकारों का मकसद ही ये था। और ये बताना सिर्फ ये नहीं था कि इमरान रियाज चूँकि बहुत बोल रहा था, उसको सज़ा पहुंचानी मकसद था, ये भी था कि उसे सज़ा दी जाए। वो चुप क्यों नहीं कर रहा, वो बात क्यों नहीं मान रहा, वो अपनी मर्जी से क्यों बोल रहा है। बल्कि इसके साथ साथ एक मैसेज देना था पूरी सहाफ़ी बरादरी को भी कि कल को आपकी जगह, ये इमरान रियाज की जगह आप भी हो सकते हैं और आपके साथ भी ये सब हो सकता है। तो भाई जैसे कहते हैं ना कि एक मिसाल बना के पेश कर दो ताकि बाकी सारे खौफजदा हो जाएं। तो ये किया गया है बेसिकली कि उनको इसलिए भी छोड़ा गया है कि इस हाल में उनको छोड़ो कि बाकी सब उससे खुद ही इबरत पकड़ लें कि हाँ भाई देखा भाई, अगर हमने किसी की बात की, कोई आवाज़ किसी की मर्जी के खिलाफ उठाई, तो फिर कल को हम भी इस जगह पर हो सकते हैं जहाँ आज इमरान रियाज है। इमरान रियाज तो नहीं टूटा, उससे मिल के आने वाले ये बता रहे हैं कि वो अभी भी हौसले में है। वो एक अलग ही लेवल है ना बंदे का। जो वो कहता था कि वो टक्कर का बंदा है, जो उसकी आंखों की चमक थी, तो वो बताती थी कि वो इसको प्रूव करेगा, और उसने प्रूव करके दिखाया है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिसने उनके साथ ये किया है, जिस बुज़दिल ने उनके साथ ये किया है, वो तो हार चुका है ना। वो तो फिर आके उसी तरह उसी शान और शौकत से बैठा हुआ है। लेकिन जिसने उसके साथ किया उसका मकसद यही था कि बाकी लोगों को पैगाम दे दिया जाए कि खामोश चुप हो जाओ, वरना तुम लोगों के साथ भी यही होगा। और ये इतना डर बैठा दो कि कोई आवाज़ चूं चरा ना कर सके, कोई किसी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बात ना कर सके। आप इमरान रियाज से हमदर्दी तो करें, लेकिन उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ इस तरह आवाज़ ना उठा सकें कि जालिम की पकड़ की बात कर सकें कि पकड़ो इस जालिम को जिसने इमरान रियाज के साथ ये किया, किस गुनाह की सज़ा दिया उसे। यही मकसद था, यही मैसेज था जो पहुंचाया गया, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। कोई भी हम में से हो ये बात करने से वो कतराएगा कि भाई उसको क्यों नहीं कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता जिसने उसके साथ ये किया, किस जुर्म में उसको क्यों इतनी देर गायब रखा गया, क्यों उसके ऊपर किसी भी किस्म का मेंटल हो या फिजिकल हो, क्यों किसी किस्म का भी टॉर्चर किया गया, क्यों वो शख्स जो कि हंसता मुस्कुराता एक जानदार आदमी, जिंदा दिल आदमी, हर लिहाज से जिंदगी से भरपूर, वो क्यों आपने इस तरह एक कमज़ोर और नहीफ एक लागर इंसान बना के हवाले कर दिया उसकी फैमिली के कि लो देखो आप इसको, और सहाफ़ी बरादरी को भी उसी तरह उसके पास पहुंचा दिया कि लो देखो जाके मिलो। और अब सहाफ़ी बरादरी की भी आप 2 नंबरियाँ चेक कर लें। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी उससे जलते रहे, सड़ते रहे और उसके ऊपर कीचड़ उछालते रहे, उसको सहाफ़ी मानने से इनकार करते रहे कि ये तो सहाफ़ी नहीं है, और सड़ सड़ के मरते रहे कि ये क्यों कामयाब हो गया इसका यूट्यूब, ये क्यों इतना लोग इसको पसंद करने लगे। अब उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है, और जो है वो जाकर बहुत सारे मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैं किसी की नीयत पे नहीं शक रही, हो सकता है बड़ी हमदर्दी आ रही होगी, किसी को आ रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग क्यों किसी बंदे को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं। वो आपकी सहाफ़ी बरादरी में से ही था ना, और वो क्या कर रहा था, वो आपसे सिर्फ इख्तिलाफ था, उसका एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन सब उसके पीछे पड़ गए।
और उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जैसे पता नहीं वो सहाफ़ी नहीं है, वो पता नहीं क्या है, और उसके साथ कुछ भी उस वक्त भी जो हो रहा था, मुकदमात तो उस वक्त भी हो रहे थे, कभी उसको चैनल से नौकरियों से निकलवाया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो बजाय इसके कि आप लोग उसके साथ खड़े होते या अपने कम अज़ कम मुंह बंद कर लेते उनके ऊपर तनकीद करने के हवाले से, उल्टा आप लोग तो ये जस्टिफाई करते फिर रहे थे कि हाँ तो ठीक है, बनाया भी उन्होंने ही था, हाँ तो ये भी इस तरह था, तो ये आप तो जस्टिफाई करते फिर रहे थे। तो ये है हमारी मुनाफिकत सहाफ़त की, ये है बुनियादी तौर पर हमारी मुनाफिकत की सहाफ़त। अभी भी हैं 2-4 और जो कि ये अभी तक जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। तलत हुसैन का मैं नाम लेने में कोई मुझे आर नहीं है, शर्म आ रही थी मुझे उस शख्स का ट्वीट पढ़ के, और अपने ऊपर भी शर्म आ रही थी कि कभी हम ऐसे शख्स को पसंद करते थे कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़त करता है। इतना गिरा हुआ ट्वीट उन्होंने किया, और इस कदर यानी आप बेहिस हो सकते हैं, ये एक मतलब हद भी होती है ना किसी चीज़ की, ये हद से भी बात तजावुज़ कर गई। आप अगर किसी से हमदर्दी नहीं कर सकते, अगर आपको अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी, तो कम से कम अपना मुंह ही बंद कर लें। आप अभी भी आप बाज नहीं आ रहे ये बता उन ताकतवरों के बयानात फैलाने से कि जी वो अपनी मर्जी से चला गया कहीं, अपनी मर्जी से उसने अपने आप को मार लिया, अपनी मर्जी से वो भूखा प्यासा रहा, अपनी मर्जी से वो 25 किलो वजन कम करके आ गया, अपनी मर्जी से वो बाबा बन के आ गया, अपनी मर्जी से वो अपने तमाम फैमिली मेम्बर से दूर बैठा रहा, उनको भी अजियत देता रहा, अपने बूढ़े बाप को भी अजियत देता रहा, उसको अदालतों के चक्कर लगवाता रहा, अपनी मर्जी से उसने अपने बच्चों को अपने से दूर रखा, और उसके बच्चे उसके लिए तरसते रहे, और उसकी माँ से सवाल करते रहे, अपने माँ से सवाल करते रहे, और उसकी बीवी उसके लिए तड़पती रही, तरसती रही। मैं उसके साथ राब्ते में थी, मुझे पता है उस बेचारी ने कितनी तकलीफ अजियत गुजारी है, और आप अपने एक मकरू चेहरे के साथ आके बैठ के कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से वहां बैठा रहा, अपनी मर्जी से वो ये सब करता रहा, सबको तकलीफ किस लिए भाई? तो कोई लिमिट भी हो जाती है, कोई बंदा लिमिट मुकर्रर कर लेता है कि भाई गिरने की ये लिमिट है या बेशर्मी की ये लिमिट है, कोई तो लिमिट मुकर्रर कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। उनके वालिद साहब ने ये ज़रूर बताया है कि वालिद साहब भी उनके जैसे ही हैं, मेरा ख्याल है कि वो ज़रूर जब दोबारा इंशाल्लाह बड़ी जल्द ठीक हो जाएंगे, मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे, और उसके बाद बिल्कुल अपना जिसको कहते हैं कि अपने पूरे तवाना हो जाएंगे, तो ज़रूर वो आगे अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। इसी काम के लिए तो उन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, इसी अपने हक बोलने के हक के लिए ही तो वो इतना जफा सारा सितम सह के आए हैं, तो वो इसको सरेंडर तो नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे, करेंगे आगे कंटिन्यू, लेकिन अभी उन्हें वक्त चाहिए, और उन्हें ये वक्त देना चाहिए हमें, बिल्कुल उनको ये वक्त मिलना चाहिए। पहला वक्त उनकी फैमिली का है, उनकी ज़ात का है, उनको आपस में एक दूसरे को आराम पहुंचाने दें, सुकून पहुंचाने दें, अपने आप को महसूस करने दें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी मामला जद्दोजहद बहुत बड़ी है। अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल